देखिए आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान हाईकोर्ट की जो वैकेंसी आई है अभी उसके सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। तो सिलेबस की बात करें तो देखिए सबसे पहले इसकी जनरल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो देखिए वो क्या है, इंपॉर्टेंट जो डेट है उनके बारे में हमें पता होना जरूरी है कि कब फॉर्म अप्लाई होंगे और कब इसकी लास्ट डेट है। तो देखिए 1/10 से फॉर्म स्टार्ट होंगे और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी 1/11। एडमिट कार्ड का अभी कोई डिटेल है नहीं अपने पास और इनका जो चार्जेस लगना है जनरल ओबीसी और अन्य का क्या लगना है 500 रुपए, एससी और एसटी के लगने हैं 350 रुपए। अब देखिए इनकी जो क्वालिफिकेशन है कौन इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं उनके बारे में चर्चा करें तो देखिए बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, मतलब ग्रेजुएशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ग्रेजुएशन होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट क्या है 18 से 40 वर्ष। 18 से 40 वर्ष इसकी एज लिमिट है। कब गणना की जाएगी? ये 1/1/2021 से इसकी गणना की जाएगी और जो छूट के लायक है उनको एज में छूट भी दी जाएगी। आगे देखिए सबसे मेन जो पॉइंट है अपना है इनके सिलेबस के बारे में कि क्या पूछा जाएगा, इसके सिलेबस में क्या पूछा जाएगा। तो वो देखिए यहां देखिए पेपर होगा कितना, एक पेपर होगा और उसमें देखो पार्ट ए 3 पार्ट होंगे पेपर के। कितने पार्ट होंगे? 3 पार्ट, ए बी और सी 3 पार्ट में होंगे। प्रत्येक के क्वेश्चन कितने हैं? प्रत्येक के 100 नंबर हैं। प्रत्येक के कितने नंबर हैं? 100 नंबर है। और टाइम क्या रहेगा? 2 घंटे में। टाइम क्या रहेगा? 2 घंटे में। इसका मतलब 300 नंबर का पेपर होगा। कितने नंबर का पेपर होगा? 300 नंबर का पेपर होगा। और प्रत्येक पार्ट में 50-50 क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक पार्ट में क्या होंगे? जैसे हिंदी की बात करें तो 50 क्वेश्चन, इंग्लिश के 50 क्वेश्चन और जो जनरल नॉलेज है उसके 50 क्वेश्चन। देखिए आगे चलते हैं। जब हिंदी की बात करें तो हिंदी में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे? तो टॉपिक है अपना, पहला टॉपिक है संधि और संधि के भेद और संधि विच्छेद। पहला जो टॉपिक है अपना क्या है? संधि, संधि के भेद और संधि विच्छेद। दूसरा है समास, समास के भेद, विग्रह और सामासिक जो पद हैं उनके बारे में पूछा जाएगा। तीसरा क्या है? उपसर्ग और प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थ शब्द या विलोम शब्द या अनेकार्थ शब्द, शब्द युग्म, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि। और जो 11वां पॉइंट है वाच्य, 12 है वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, वन वर्ड जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, मुहावरे और लोकोक्तियां, इडियम फ्रेज। अब देखिए इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में कितने टॉपिक आएंगे अपने? 12 टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने से? 12 से। अब देखिए इनमें देखो वोकेब से जो पूछे जाएंगे वो वोकेब में क्या क्या है? एक तो 8 सिनोनिम्स और एंटोनिम्स से पूछे जाएंगे, वन वर्ड, प्रेफिक्स और सफिक्स और इडियम्स, और ये कंफ्यूजन वर्ड होते हैं उनके बारे में पूछा जाएगा। यदि ग्रामेटिकल पोर्शन की बात करें तो उसमें इंप्रूवमेंट सेंटेंस, टेंस और सीक्वेंस ऑफ टेंसेज, वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट नरेशन और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, असर्टिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव और एक्सक्लेमेटिव और वाइस वर्स। अब देखिए आगे बात करें तो आगे इसी ग्रामेटिकल पोर्शन में आर्टिकल्स, डिटरमाइनर्स और प्रीपोजिशन, जो प्रोपोजिशन है। अब देखिए आगे देखिए करेक्शन ऑफ सेंटेंस इंक्लूडिंग सब्जेक्ट, वर्ब एग्रीमेंट, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स और कनेक्टिविटीज एंड वर्ड्स रॉन्गली यूज्ड। आगे देखिए ये था अपना इंग्लिश का पोर्शन। जीके की बात करें, जनरल स्टडी की बात करें तो जनरल नॉलेज में देखिए एक तो करंट अफेयर है उससे क्वेश्चन पूछे जाए। लगभग 7-8 क्वेश्चन करंट अफेयर से हर एग्जाम में आ रहे हैं। दूसरा ज्योग्राफी और जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके बारे में। तीसरा जो पोर्शन है हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान, राजस्थान की जो हिस्ट्री है और उसका कल्चर है, राजस्थान का कल्चर है, उसके बारे में पूछा जाएगा। वैकेंसी की बात करें तो टोटल वैकेंसी देखो कितनी है, 1760 टोटल वैकेंसी है।
कितनी वैकेंसी है? 1760 टोटल वैकेंसी है। अब देखिए इनमें देखो ये जे जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की वैकेंसी टोटल वैकेंसी है 268। जो क्लरिकल है ग्रेड सेकंड की इसकी 8 वैकेंसी है, जूनियर असिस्टेंट की है 18 और क्लर्क ग्रेड सेकंड इसकी कितनी है? 1056। ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है। ये नॉन टीएसपी और टीएसपी में 61 है और जूनियर असिस्टेंट टीएसपी में कितनी है? 333 और जूनियर असिस्टेंट जो टीएसपी है स्टेट लीगल सर्विस में इसमें कितनी है? 16 वैकेंसी है। तो टोटल मिलाकर 1760 वैकेंसी है। इसमें अलग अलग पद दिए हुए हैं उसकी अलग अलग वैकेंसी है। ओबीसी और कैटेगरी के हिसाब से सारी अलग अलग डिवाइड है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर आराम से देख सकते हैं। ये अपना सिलेबस था, इसको ध्यान से पढ़िए और सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टडी करिए। धन्यवाद।